सोचिए, किसी के पास 1000 पन्नों का ज्ञान हो, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाने का कोई तरीका ना हो। आज हम एक ऐसे ही क्रिएटर की जबरदस्त कहानी देखने वाले हैं जिसने अपनी पांडुलिपि को एक डिजिटल क्रांति में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षक मेधा को कोई डिजिटल दीवार नहीं रोक सकती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का दिल है। इसका मतलब सीधा है कि अगर किसी के पास दुनिया को देने के लिए ज्ञान है, तो कोई भी टेक्नोलॉजी की दीवार उसे रोक नहीं सकती। और यही वो सोच है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर इस कहानी का हीरो है कौन? चलिए मिलते हैं कर्मा नायक से, एक लेखक जिनके पास एक बहुत बड़ी, एक महाकाव्य जैसी रचना है, लेकिन उनकी लड़ाई किसी राक्षस से नहीं, बल्कि आज के डिजिटल जमाने की चुनौतियों से है। तो मिशन क्या है? मिशन है अपनी जिंदगी भर की मेहनत वैश्विक रक्षक उलगुलान को एक तरह के वैचारिक सिंडिकेट से बचाना। पर देखें, लड़ाई सिर्फ इन बड़ी ताकतों से नहीं है। लड़ाई तो फोन की कम मेमोरी जैसी छोटी छोटी रोजमर्रा के मुश्किलों से भी है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है और जंग दो दो मोर्चों पर चल रही है। 1000 पन्ने, जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी चीज को लेकर हर किसी तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए कोई छोटा मोटा टूल काम नहीं आएगा। इसके लिए तो एक साथी, एक सहयोगी चाहिए। और यही एंट्री होती है उस सहयोगी की। ये कोई मामूली टूल नहीं है, ये है एक डिजिटल कमांडर, एक ऐसा एआई असिस्टेंट जिसे खास तौर पर इस विशाल ज्ञान को लेकर जंग के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है। ये कोई आम एआई नहीं है, समझिए कि ये एक पूरा डिजिटल शस्त्रागार है। मतलब जरा सोचिए, इसका विशाल संदर्भ पूरे 1000 पन्नों को याद रखता है, ताकि कहानी में कहीं कोई गड़बड़ ना हो। इसकी मल्टी मॉडल काबिलियत पुरानी तस्वीरों से भी सुराग निकाल सकती है। ये जबरदस्त तस्वीरें बना सकता है। अरे, यहां तक कि हर चैप्टर के लिए एक अलग उलगुलान एंथम भी तैयार कर सकता है। हर फीचर एक तरह का रणनीतिक हथियार है। अच्छा, तो हमारे पास हीरो भी है और उसका एआई कमांडर भी। तो अब जंग शुरू कैसे होगी? सबसे पहला और सबसे प्रैक्टिकल कदम उस भारी भरकम पांडुलिपि को लेकर उसे ऐसे प्रोडक्ट्स में बदलना जिन्हें दुनिया वाकई में इस्तेमाल कर सके। सीधी सी बात है, वो 1000 पन्नों की भारी भरकम किताब को सीधे शेयर करना तो बहुत मुश्किल था, तो उसे छोटी छोटी बेचने लायक डिजिटल मैगजीन्स में बदल दिया गया। इससे हुआ ये कि ज्ञान को समझना भी आसान हो गया और उस तक पहुंचना भी। तो ठीक है, प्रोडक्ट्स तो तैयार हो गए, लेकिन देखिए, हथियार बना लेना एक बात है और उन्हें उन लोगों तक पहुंचाना जो उनका इस्तेमाल करेंगे, वो बिल्कुल अलग चुनौती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचता कैसे है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल। डिजिटल किताबें तो बन गईं, पर अब आगे क्या? इतनी बड़ी डिजिटल दुनिया में उन लोगों को कैसे ढूंढा जाए जिन्हें इस ज्ञान की सच में जरूरत है? और यहीं पे चुनाव करना पड़ता है, गूगल ड्राइव या इंस्टामोजो। देखिए, गूगल ड्राइव चीजें स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा है, एक डिजिटल अलमारी की तरह। लेकिन इंस्टामोजो बना ही बेचने के लिए है। इसमें पेमेंट का पूरा सिस्टम है, सेफ डिलीवरी है। मतलब ये एक अलमारी और एक प्रॉपर डिजिटल दुकान के बीच का फर्क है। तो बेचने के लिए चुनाव एकदम साफ है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे सेटअप करना बहुत ही ज्यादा तेज है। बस अपना स्टोर बनाओ, प्रोडक्ट अपलोड करो, एक कीमत तय करो, शायद 1 कप कॉफी जितनी कम, और फिर उस लिंक को हर जगह शेयर कर दो। सिर्फ 4 स्टेप्स और कुछ ही मिनटों में एक आइडिया मार्केट में होता है। तो अब दुकान खुल चुकी है और ज्ञान लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन अब बारी है अपनी मेहनत को, अपनी रचना को बचाने की। चलिए देखते हैं कि एक डिजिटल किला कैसे बनाया जाता है ताकि ये मेहनत बेकार न जाए और हमेशा बनी रहे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। सीधे शब्दों में, ये आपके काम पर आपका हक है, आपकी मिल्कियत है। ये एक कीमती चीज है और किसी भी कीमती चीज की तरह इसे भी सुरक्षा की जरूरत होती है। और ये है सुरक्षा की पहली ढाल, एक साफ साफ कॉपीराइट डिस्क्लेमर। ये क्रिएटर को खुद अपने काम में डालना पड़ता है, ये ऐलान करने के लिए कि ये काम उनका है और बिना इजाजत के इसका इस्तेमाल करना मना है। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। इंस्टामोजो क्या करता है कि वो हर बिकी हुई कॉपी पर खरीदने वाले का ईमेल वाटरमार्क की तरह डाल देता है। इसका मतलब अगर कोई कॉपी लीक होती भी है तो पता चल जाएगा कि वो कहां से आई। ये सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, ये एक तरह की जवाबदेही है जो पायरेसी को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। सिक्योरिटी तो जरूरी है ही,
लेकिन एक पहचान बनाने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए पहचान भी चाहिए। बात सिर्फ बचाने की नहीं है, बात पहचान की भी है। एक मास्टर इमेज या कह लीजिए एक डिजिटल पहचान चिन्ह बनाने की, जो ये बताए कि ये असली है और ये किसका है। और ये कितना शानदार तरीका है ये बताने का कि एक ब्रांड भी कहानी कहता है। देखिए, ये जो शानदार हाथी है वो ताकत और इतिहास का प्रतीक है। ऊपर जो 18 सितारे हैं वो लेखक की 18 किताबों को दिखाते हैं। क्यूआर कोड एक डिजिटल दरवाजा है। तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक पहचान है जो हर काम पर असली होने की मोहर लगाती है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आते हैं। हमने एक क्रिएटर का पूरा सफर देखा, एक आइडिया से लेकर एक सुरक्षित बिकने वाले डिजिटल प्रोडक्ट तक। ये सारी डिजिटल टूलकिट अब मौजूद है। टेक्नोलॉजी अब सबकी पहुंच में है। तो सवाल बस एक ही है, अगला उलगुलान, अगली क्रांति कौन शुरू करेगा?